हेलो एंड वेलकम बैक। आई एम काकोली। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। यस, मैंने ये टॉपिक इसलिए चूज किया क्योंकि मुझे याद आया कि यार एक ऐसा टाइम भी था जब हजारों अंडर ट्रायल प्रिजनर्स बिहार के जेल्स में, ठीक है, बस पड़े हुए थे, क्योंकि वो गिल्टी है इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि कई लंबे टाइम तक उन्हें कोर्ट के सामने ट्रायल फेस करने का मौका ही नहीं मिला। उन्होंने ट्रायल ही फेस नहीं किया। उन्हें इतने सालों तक सिर्फ बिहार जेल में पड़े रहना पड़ा है। तो ऐसे कितने सिचुएशंस होंगे जहां पे जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स होती है, जिनको हम ना कन्विक्ट बोल सकते हैं, हमें ये नहीं पता कि वो उन्होंने सच में क्राइम किया है कि नहीं, क्योंकि ट्रायल में है वो अभी। ठीक है, वी डोंट नो, वो अक्यूज है अभी बस। उन्हें 10 साल 15 साल, अगर इतने लंबे लंबे साल तक सिर्फ अंडर ट्रायल प्रिजनर्स बना के रख दिया जाए तो जेल्स तो भरते चले जाएंगे। तो एक टाइम आएगा कि यहाँ पे इंडियन जेल्स की भी तो कैपेसिटी होती है। तो इस इशू को डिस्कस करना बहुत जरूरी है। और इसी इशू की वजह से इंडिया को एक बहुत इंपॉर्टेंट लीगल कॉन्सेप्ट भी मिला है। ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ये। तो एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी इस पर्टिकुलर न्यूज के अगेंस्ट में, जब पता चला था कि बिहार जेल में thousands of people sat inside बिहार जेल्स, क्योंकि उन्हें ट्रायल का मौका ही नहीं मिला, उनकी ट्रायल कभी चालू ही नहीं हुई। ठीक है, तो एंड इट चेंज्ड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री फॉर एवर। तो ये था बिगनिंग इंडिया में पीआईएल के पूरे रिवोल्यूशन का। ठीक है, तो जस्टिस विदाउट एक्सेस, ये सबसे पहली चीज जो हमें सोचनी चाहिए कि 1980 के पहले ना जस्टिस विदाउट एक्सेस का प्रॉब्लम था, क्योंकि जस्टिस वाज अवेलेबल ओनली टू द पर्सन डायरेक्टली अफेक्टेड। ठीक है, कोर्ट्स फॉलोड स्ट्रिक्ट रूल ऑफ लोकस स्टैंडी कि ओनली विक्टिम कुड अप्रोच द कोर्ट। अक्यूज पर्सन के राइट्स का क्या? उनके भी कुछ राइट्स होंगे जेल के अंदर, जानवरों के जैसे तो वो नहीं रह सकते हैं। तो वही प्रॉब्लम कैटर की गई। सो इफ द विक्टिम was poor, illiterate, bonded laborer, prisoner, child, tribal, homeless, तो जस्टिस ऑफन remained inaccessible। तो विक्टिम के केस में भी अगर वो गरीब या फिर कोई बच्चा या कोई प्रिजनर है, तो उस कंडीशन में भी जस्टिस जो है वो इनएक्सेसिबल हो ही जा रही थी। और जेल की कंडीशंस भी बहुत खराब थी। तो अब द आइडिया केम फ्रॉम अमेरिका। तो ओरिजिन कहाँ से हुआ हमारे पीआईएल का? कि अमेरिका से हमने आइडिया उठाया कि एक्सप्रेशन जो है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये बोरो अमेरिकन ज्यूरिस्प्रूडेंस से हुआ है। ओरिजिनली इट वाज यूज्ड टू प्रोटेक्ट जो रेस के बेसिस पे जो माइनॉरिटीज थे उनको, पुअर कम्युनिटीज को, कंज्यूमर्स को, एनवायरमेंटल ग्रुप्स को, अनरिप्रेजेंटेड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी को। ठीक है, तो यूएसए से भी अडॉप्टेड द आइडिया, लेकिन हमने इसको और ब्रॉड किया है आगे कुछ केसेस की बदौलत। आप समझ गए होंगे मैं किस केस की बात कर रही हूँ, आगे डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, सो पीआईएल इन इंडिया बिकेम सोशल जस्टिस लिटिगेशन। सोशल जस्टिस, आम आदमी जो पहुंच नहीं पाता है कोर्ट तक, उनकी आवाज कैसे पहुंचाई जाए। ठीक है, प्रिजनर्स की राइट्स कैसे एनफोर्स किए जाए अच्छे से। So if the victim cannot reach the court must reach the victim was the idea behind public interest litigation. ठीक है, दिस ट्रांसफॉर्मेशन वाज लेड बाय टू लेजेंडरी जजेस। ठीक है, पहले थे वी आर कृष्णा अय्यर। ठीक है, इन्होंने पहली बार इस चीज के बारे में डिस्कस 1976 में किया था। और जस्टिस पीएन भागवती, जिन्होंने लिबरलाइज किया, ठीक है, लोकस स्टैंडी 1981 में, कि अगर आप खुद से नहीं भी आ पा रहे हो लोकस स्टैंडी, सामने नहीं भी खुद से आ पा रहे हो, आप रिप्रेजेंट कर सकते हो पीछे की और 100 लोगों को भी। ऐसा तो हो नहीं सकता है कि अगर कोई विलेज में कोई दिक्कत चल रही है पानी की, तो कोई एक वकील उन 100 विलेजेस को रिप्रेजेंट करके कोर्ट में ला सकता है एज अ रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब पूरे के पूरे 100 विलेजर्स तो उठ के आ नहीं पाएंगे, हो सकता है उनकी भी कन्वेंस का अलग दिक्कत होगा, और 100 के 100 कैसे कोर्ट में एक बार में घुसोगे? फाइन, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता, और 100 से ज्यादा हुए तो और मुश्किल। तो कोई ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए जहां आप पब्लिक को रिप्रेजेंट कर सको, कि अगर विक्टिम नहीं पहुंच पा रहा है कोर्ट तक, तो कोर्ट को विक्टिम तक पहुंचा दो। ठीक है, अंडरस्टूड। फिर इसमें 1976 में हुआ बर्थ ऑफ पीआईएल, मतलब मुंबई कामगार सभा वर्सेस अब्दुल थाई का केस, जिसमें सीड ऑफ पीआईएल हमें देखा गया, दैट इज जस्टिस कृष्णा अय्यर प्लांटेड द फर्स्ट सीड ऑफ पीआईएल। ही एम्फसाइज कि प्रोसीडरल टेक्निकलिटीज कभी भी जस्टिस के लिए बैरियर नहीं बननी चाहिए।
किसी भी चीज में, किसी भी केस में. So although not a full-fledged PIL, this case started the movement. तो मेमोरी लाइन है कि seed was planted in 1976 76 by जस्टिस कृष्णा अय्यर. तो हमें जो है ये चीज अच्छे से याद रखनी है, ठीक है. थोड़ा सा आपका टाइम लूंगी बताने के लिए कि जुडिशरी कोड लाया है राजस्थान एपीओ के कोर्सेज. ठीक है, राजस्थान एपीओ प्रीलिम्स के लिए आपके पास एक कोर्स रहेगा जिसमें आपको ये फीचर्स मिलेंगे, इंग्लिश हिंदी दोनों में. लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस रहेंगी, न्यू एंड अपडेटेड सिलेबस रहेगा, ई बुक्स एंड क्लास नोट्स विद 30 प्रैक्टिस टेस्ट, और वही मेंस के साथ भी प्रिपरेशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जहां आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी, न्यू एंड अपडेटेड सिलेबस मिलेगा, ई बुक्स, और ऑफ कोर्स प्रैक्टिस टेस्ट ज्यादा होंगे. तो ये एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन होगी जो आपकी एक्यूरेसी और स्पीड को बढ़ाएगा. तो आप एनरोल बिल्कुल कर सकते हो, और ये कोड देख रहे हो आप अगर इसे यूज करोगे तो 15% का ऑफ भी मिलेगा. तो अगर आपको कोई भी क्वेरी हो इसके अराउंड, यू कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट अस हमारे आईवीआर नंबर पे. इस नंबर को आप सेव कर लो और बिल्कुल हमारी टीम हेल्प करेगी कोई भी जो आपकी क्वेरीज होंगी इन कोर्सेज के अराउंड. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं फिर. ठीक है, तो ये वाला केस समझ में आया. इसके बाद आते हैं हम 1979, द फेमस हुस्न आरा खातून का केस, फर्स्ट लैंडमार्क पीआईएल. इसी केस की मैं बात कर रही थी इस वीडियो के स्टार्टिंग में. ठीक है, तो यहाँ पे 40,000 से ज्यादा अंडर ट्रायल प्रिजनर्स को रखा गया था और इलीगली जस्ट लैंग्वेजिंग इन बिहार जेल्स. उनका ट्रायल ही नहीं हुआ था. 40,000, तभी मैंने बोला हजारों प्रिजनर्स को बस बंद करके रख दिया है. ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्प किया, न्यूज़पेपर से पता चला था इस बारे में, तो तब बहुत ही स्ट्रिंजेंट एक्शंस लिए गए. राइट टू स्पीडी ट्रायल को पार्ट बनाया गया आर्टिकल 21 का, कि ऐसे सालों साल आप नहीं लगा सकते हो. अंडर ट्रायल प्रिजनर्स की क्वांटिटी या संख्या इंडिया में बहुत ज्यादा है देन कन्विक्टेड. आज भी ये इशू फेस करती है कोर्ट्स एंड जेल्स. ठीक है, सो थाउजेंड्स ऑफ अंडर ट्रायल प्रिजनर्स वर रिलीज्ड. वन पर्सन's petition could protect thousands. एक इंसान के पेटिशन ने हजारों की जिंदगियां बदली थी. सो दिस केस प्रूव कि वन पेटिशन कुड प्रोटेक्ट एक्चुअली थाउजेंड्स एक ही टाइम पे. ठीक है, अब 1981 में फिर आया एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस. इसे हम जजेस ट्रांसफर केस भी बोलते हैं. ठीक है, तो पीएन भागवती ने कंप्लीटली चेंज कर दी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का फ्रेमवर्क. कैसे? ही लिबरलाइज लोकस स्टैंडी. तो मतलब कोई भी सोशल वर्कर कुड अप्रोच द कोर्ट. तो ऐसा ही नहीं होगा कि जो विक्टिम है सिर्फ वही आके खड़ा होगा कोर्ट में तभी हम केस सुनेंगे. बहुत सारे लोग पहुंच नहीं पाते हैं, तो कोई और भी उनको रिप्रेजेंट करते हुए कोर्ट में आ सकता है. तो लोकस स्टैंडी कि यहाँ पे कौन आके रिप्रेजेंट करेगा, कौन आके केस लड़ेगा, वो जरूरी नहीं है सिर्फ विक्टिम खुद ही हो. विक्टिम नहीं आ पा रहा है, कोर्ट पहुंचेगा विक्टिम तक. जो आ सकता है कोर्ट्स में उनके बिहाफ में, वो आ जाओ. मतलब कोई भी सोशल वर्कर जिसे दिख रहा है कि नाइंसाफी हो रही है, वो उस सेक्शन के लिए लड़ते हुए कोर्ट पहुंच सकता है. तो हम भी चाहे, अगर आपको भी कहीं दिख रहा हो कि किसी विलेज में कोई दिक्कतें हैं, so even you can go and file a PIL उनको रिप्रेजेंट करते हुए, क्योंकि वो लोग इतने एडुकेटेड नहीं है जो आ सके या कोर्ट तक पहुंच सके. तो आप उनकी आवाज बन के वो कोर्ट तक पहुंचा दो. इसीलिए इस लोकस स्टैंडी को लिबरलाइज किया जस्टिस पीएन भागवती ने. एनी एनजीओ कुड अप्रोच द कोर्ट अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट में है, जनहित में है. ठीक है, एनी पब्लिक स्पिरिटेड सिटीजन कुड अप्रोच द कोर्ट ऑन बिहाफ ऑफ दोज हु कुड नॉट. तो आप किसी के बिहाफ में पीआईएल फाइल कर सकते हो. ये लोकस स्टैंडी का प्रिंसिपल लिबरलाइज जस्टिस पीएन भागवती ने एसपी गुप्ता केस में क्लियरली बोल दिया था. ठीक है, दिस ट्रांसफॉर्म पीआईएल इनटू अ कॉन्स्टिट्यूशनल वेपन. ठीक है, तो एक इंसान हजारों अंडर ट्रायल प्रिजनर्स को रिप्रेजेंट कर रहा था कोर्ट में. फाइन. सो बिफोर वर्सेस आफ्टर पीआईएल क्या क्या चेंज हुए, बहुत इंटरेस्टिंग है. कि बिफोर ओनली विक्टिम कुड फाइल, कि विक्टिम खुद आएगा तब कोर्ट सुनेगा. आफ्टर पीआईएल कोई भी पब्लिक स्पिरिटेड सिटीजन उसको रिप्रेजेंट कर सकता है, उसके बिहाफ में आ सकता है. सेकेंड, टेक्निकल प्रोसीजर्स पे बहुत रिलायंस था. यहाँ पे लिबरल अप्रोच लिया गया. छोटे मोटे टेक्निकलिटीज हम छोड़ सकते हैं, क्योंकि इतने सारे लोगों को आप रिप्रेजेंट करने आ रहे हो, 100 या हजारों, तो छोटी मोटी कुछ फाइलिंग्स या टेक्निकल डिफेक्ट्स को हम छोड़ सकते हैं. पर्सनल राइट्स पे ही सिर्फ फोकस होता था, यहाँ पे पब्लिक राइट्स पे फोकस बढ़ा, ज्यादातर पब्लिक इंटरेस्ट पे बढ़ा. ठीक है, इंडिविजुअल लिटिगेशन पे फोकस था, यहाँ सोशल जस्टिस पे. सो जस्टिस बिकेम एक्सेसिबल
एंड नॉट एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव नहीं रहा अब जस्टिस कि सिर्फ विक्टिम को ही मिलेगा जो आएगा कोर्ट। अब वो एक्सेसिबल हो गया हजारों के लिए, क्योंकि अगर आप नहीं भी आ पा रहे हो खुद से आपके बिहाफ में कोई आके फाइल करेगा। ओके, आपका एडवोकेट भी ऐसा कर सकता है। फाइन। फिर नेक्स्ट है, ठीक है, तो अब आगे बढ़ते, क्लियर होते जा रहे हैं पूरे कॉन्सेप्ट्स, तो अब हम पीआईएल की कुछ सक्सेस स्टोरीज देख लेते हैं। तो इसमें कुछ लैंडमार्क केसेस आते हैं जो हमें बताते हैं कि पीआईएल कितना सक्सेसफुल वेपन बना है। ठीक है, जैसे कि एमसी मेहता के केसेस, आप मेरा वीडियो भी चेक कर सकते हो ऑन हाउ टू रिमेम्बर एमसी मेहता के जजमेंट्स, जो बहुत कंफ्यूजिंग लगता है सबको क्योंकि उनके नाम सेम होते हैं, तो जरूर चेकआउट करना। ओके, तो एमसी मेहता के केसेस जैसे गंगा पोल्यूशन का केस हो गया, ओलियम गैस लीक था, ट्रपीजियम केस, दिल्ली एयर पोल्यूशन वाला केस, फिर विशाखा का केस यानी कि विशाखा गाइडलाइंस आया था। सो ये था फेमस केस भनवारी देवी का। अब भनवारी देवी जो थी वो एक सोशल कॉज के लिए, बेसिकली एक सोशल वर्कर थी जिन्होंने चाइल्ड मैरिज रोकने की कोशिश की थी राजस्थान में, लेकिन उनके साथ हुआ ऐसा कि उनका गैंगरेप हो गया। ओके, रिवेंज में गैंगरेप हुआ उनके साथ और आज तक उन्हें जस्टिस नहीं मिला है। लेकिन विशाखा, क्योंकि इन्होंने एक पीआईएल फाइल किया फॉर ऑल दोज पर्सन जो वर्क प्लेस पे काम करते हैं, तो उनके लिए कोई डेडिकेटेड लॉ ही नहीं था, क्योंकि उनके साथ भी जो गलत हुआ था भनवारी देवी के साथ, वो भी उनके ड्यूरिंग दी एम्प्लॉयमेंट के टेन्योर में ही हुआ था। वो अपना काम ही कर रही थी एज अ सोशल वर्कर, तो वहां से आया विशाखा गाइडलाइंस। तो विशाखा का केस दो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, लेकिन भनवारी देवी के केस के बाद ही विशाखा ने जाके पीआईएल फाइल की थी, जिसके बाद हमें मिला पॉश एक्ट, ओके, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट ऑफ 2013 हमें मिले। इसी विशाखा गाइडलाइंस पे ये एक्ट जो है ये बेस्ड है। देन बंधुआ मुक्ति मोर्चा का केस, प्रोटेक्शन ऑफ बॉन्डेड लेबर्स, बॉन्डेड का मतलब भी होता है बंधुआ मजदूर, तो इसके लिए भी पर्टिकुलरली पीआईएल्स फाइल किए गए, रिकॉग्नाइजिंग देयर राइट टू लिव विद डिग्निटी को बनाया गया पार्ट, और फोर्स लेबर को हटाया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया गया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है बहुत। तो ना हमें ये समझने की जरूरत है कि पीआईएल को लाया गया है फॉर बेटर कॉज, लेकिन हमेशा हर चीज का यूज सही हो जरूरी नहीं होता। तो आज के टाइम में कुछ मिसयूज भी हमें देखने को मिलते ही है कि नॉट एवरी पीआईएल सर्व्स द पब्लिक इंटरेस्ट। जैसे ये तो आपके जेन्युइन पीआईएल होते हैं जो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए फाइल किए जाते हैं इन गुड फेथ, ठीक है, जो खुद कोर्ट नहीं जा सकते। तो कौन कौन पीआईएल फाइल कर सकता है? कोई भी कंज्यूमर राइट बॉडी फाइल कर सकती है, एनजीओ फाइल कर सकती है, कोर्ट जो है वो सुओ मोटो फाइल कर सकता है, मतलब खुद से, जहां उसे कोई इनजस्टिस होते दिख रहा हो। ठीक है, कोई भी फाइल कर सकता है, सोशल राइट्स एक्टिविस्ट फाइल कर सकता है ऑन बिहाफ ऑफ मेनी जो कोर्ट डायरेक्टली नहीं जा सकते। ठीक है, तो वही कुछ मिसयूज भी है, जैसे फ्रिवलस पीआईएल्स भी फाइल होते हैं जिन्हें बाद में कोर्ट डिसमिस करता ही है, वो पिटिशन को देख के रजिस्ट्री ही डिसमिस कर देती है। जैसे कि पॉलिटिकल पीआईएल्स हो गए, कॉर्पोरेट राइवलरी के लिए कर दिया, पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन हो गया वो पब्लिक से, ठीक है, प्राइवेट इंटरेस्ट लिटिगेशन हो गया, इसका मेन पर्पस तो पब्लिक को सर्व करना है। ठीक है, पॉलिटिकल वैंडेटा या एजेंडा सेटिस्फाई करना नहीं है। या बिजी बॉडी पेटिशंस हो गए, ठीक है, अननेसेसरी के बहुत सारे पेटिशंस फाइल किए जाते हैं, ठीक है, जो हमें देखने होते हैं, जो कोर्ट्स देखता है। तो बिकॉज ऑफ मिसयूज कोर्ट्स में इम्पोज हेवी कॉस्ट ऑन फ्रिवलस पीआईएल्स, तो इसी के लिए ये वाला प्रोविजन भी यहाँ पे लाया गया है। तो अगर हम एक इन शॉर्ट जर्नी टाइमलाइन देखें पीआईएल का, तो देखो मुंबई कामगार सभा, जो कामगार सभा के केस से ये स्टार्ट हुआ, हुसनारा खातून का केस आया, हमें दो वो लेजेंडरी जजेस के नाम याद रखने हैं। एसपी गुप्ता के केस से लोकल स्टैंडी को एक्सपैंड किया गया। एमसी मेहता के केसेस में एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए कितने केसेस में पीआईएल एमसी मेहता ने कॉन्स्टेंटली फाइल किए हैं। विशाखा गाइडलाइंस की वजह से हमें पॉश मिला, और पीआईएल प्रोटेक्ट्स मिलियंस अभी के डेट में। तो आई होप इस वीडियो से आपको कम टाइम में पीआईएल के बारे में बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिली होगी। एंड इफ यस, तो कमेंट करके बताना कि ऐसे और कौन से टॉपिक्स है जिनमें आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं। आई डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन इट। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।